इसे पता चलता है पास डिसीजन पावर नहीं। ये चेहरे पर के खुशी और अंदाजा लगा सकती है। शादी से इनकार कर दिया। समझाएं उसे वरना सब बिखर जाएगा। तुमसे निकाह करो। हेलो फ्रेंड, आयजा बहुत खुशी से वापस जाकर अपने ससुर को खुशखबरी सुनाएगी कि अनाया को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए अब ये रिश्ता वो तय ही समझे। तब आयजा का ससुर बहुत खुश होता है कि उनके भाई ने अपनी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी की है कि वो अपने बाप के फैसले को ही अपनी पहली तरजीह समझती हैं। इस तरह यह रिश्ता तय हो जाएगा। रूहान की तो दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। वो बहुत खुश होगा कि अनाया भी इस रिश्ते के लिए राज़ी है। तब वो आयजा भाभी का शुक्रिया अदा करेगा और उन्हें अपने दिल की बात सुनाएगा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो अनाया को पसंद करता है। तो आयजा यहाँ पर रूहान के सामने यही जाहिर करती है कि वो उसके दिल की बात जानती थी, इसलिए तो वो इस घर की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। तब रूहान भी अपनी भाभी का गर्विदा हो जाएगा और यही सब तो आयजा भी चाहती थी। इसने एक तीर से दो शिकार खेले थे। एक तरफ उसने शायान से पीछा छुड़वाया था तो दूसरी तरफ रूहान को भी अपनी मुट्ठी में करके इस घर में अपनी हैसियत मजीद मुस्तहकम कर ली थी। दूसरी तरफ अनाया तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, यहाँ तक कि अब वो अपने बाप के सामने डटकर खड़ी हो गई थी कि वो किसी भी सूरत में रूहान से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो शायान को पसंद करती है और सिर्फ उसी से ही शादी करेगी। अब यहाँ पर अनाया का बाप चाहेगा कि अनाया को जल्दी रुखसत कर दे तो बेहतर है, इसलिए वो अनाया की इस खुदसरी का जिम्मेदार अपनी बीवी को ही समझेंगे कि ये उन्हीं की बेजा आज़ादी का नतीजा है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो अपनी बीवी से साफ साफ कहेंगे कि अगर अनाया ने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो याद रखे कि वो उनसे भी अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। तब अनाया की माँ परेशान होकर आयजा को फ़ोन करके बताएंगी कि इसके जाने के बाद अनाया ने बड़ी ढिठाई से अपने बाप के सामने खड़े होकर इस शादी से इनकार कर दिया है। तो आयजा ये सुनकर परेशान हो जाएगी कि कुछ भी हो जाए वो अनाया को समझाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब बात इसके ससुराल तक आ चुकी है। अनाया की एक भी गलती से इसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। दूसरी तरफ अनाया जब देखेगी कि इसकी बात कोई नहीं सुन रहा तो उसे आखिरी हल शायान से निकाह ही लगेगा, इसलिए वो शायान को फ़ोन करके कहती है कि वो उससे निकाह के लिए राज़ी है। लेकिन इसकी ये कोशिशें या तो आयजा नाकाम बना देगी या फिर ऐसा कुछ होगा जिससे वो अपने इरादों में नाकाम हो जाएगी। दूसरी तरफ ईशल जब आशिर को अपने वालिद का बिजनेस संभालने पर जोर देगी और कहेगी कि इसके बिजनेस के साथ वो अपना बिजनेस सेट करके संभाले, क्योंकि इसके वालिदैन का भी यही फैसला है, तो यहाँ पर आशिर को बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो उसी साफ लफ्ज़ों में समझा देगा कि इसके भाई ने यह बिजनेस बहुत मेहनत से बनाया है, इसलिए वो इस बिज़नेस को लेकर कोई भी फैसला अकेला नहीं कर सकता, और ये बात तो वो भी अच्छी तरह जानती थी। तो फिर इसने अपने वालिदैन को क्यों नहीं बताया? इसलिए बेहतर है कि वो उनके कारोबार और घर के मामला से दूर रहे। आशिर के नाराज़ होने पर ईशल परेशान हो जाएगी और जाकर अपने वालिदैन को ये बात बताएगी, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आशिर के पास तो अपना फैसला लेने की पावर भी नहीं है, इसलिए अब खुद उन्हें ही अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ईशल की माँ अच्छी तरह जानती हैं कि आशिर के घर पर सिर्फ और सिर्फ आयजा का ही राज चलता है और आयजा भी कभी भी नहीं चाहेगी कि इसके सामने ईशल की हैसियत इससे ज़्यादा हो। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।